सब बोर हो रहे हैं, टीवी पे कुछ लगाओ ना। दुबे हैज अ राइट टू मेक हिज पॉइंट। आनंद दुबे देन बृजमोहन श्रीवास्तव। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा जहां भी होगी, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा रो रही होगी कि जिस राजधर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया, वो लोग राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म में लोगों को बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और जहरीले बन गए हैं, सांप की तरफ पुकार रहे हैं। ये देख के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा करा रही होगी। और बाला साहब ठाकरे जी कहते थे बीजेपी को, ये कमलाबाई, ये जो कमलाबाई है ये हमारे कंधे पर बैठकर बड़ी नहीं हो सकती, इस कमलाबाई को सही औकात दिखाएंगे। बाला साहब ठाकरे जी कहते हैं राहुल गांधी उनके बगल में गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ताओं को गजनी की बीमारी लेकिन जाति में तो एनडीए बीजेपी नहीं बांट रही है। जाति की बात तो राहुल गांधी कह के आए, वो भी जिस संविधान की वो कॉपी लेके घूम रहे थे वो खाली निकली, वो नोटपैड थी। मतलब एक मजाक बना दिया आप लोगों ने। मतलब आप राहुल गांधी पे प्रश्न उठा रहे हैं कि जाति में बांट रहे हैं, वो सम्मान करते हुए राहुल गांधी पे प्रश्न है। राहुल गांधी तो जाति में बांटने की बात कर रहे हैं कि जाति का जनगणना करवाएंगे हम। संविधान का इतना सम्मान किया, उन्होंने संविधान का इतना सम्मान किया है, उसी सम्मान की वजह से प्रधानमंत्री जी को सदन में माथे से लगाना पड़ा संविधान को। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये राहुल गांधी जी की ताकत है। और राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि अगर कोई वंचित रह गया है, कोई पीछे छूट गया है, समाज में रहने वाला कोई हिस्सा दुखी है, बड़ी खबर मुख्य धारा में लाना चाहिए, अजीत पवार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 को। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बटोंगे तो कटोंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है, बाकी राज्यों में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। यानी बीजेपी के बड़े नारे से किनारा कर लिया चुनाव से पहले अजीत पवार ने। इसके मायने क्या है, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मैं बाइट भी प्ले कर सकता हूं। ये सुनते हैं अजीत पवार ने क्या बोला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ देर पहले इंटरव्यू दिया है, क्या बोला है? बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर हो गया। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप ये बाकी जगह चलता है, बटोगे तो कटोगे, ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का अनुभव है, वो ऐसी राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं है। उसके अलायंस पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और बृजमोहन श्रीवास्तव है। गौरव भाटिया, इट इज क्या एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। अजीत पवार ने बोला है कि यह नारा यहां तो नहीं चलेगा महाराष्ट्र के अंदर। अमित जी, जब हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट कर रही है कि हम एकजुट हैं और यही हमारा मूल मंत्र है। अगर अजीत पवार जी ने कोई बात कही है, सह सम्मान एक बात कहता हूं, ये मूल मंत्र तो बचपन से सिखाया जाता है। जो भाजपा कह रही है वो बिल्कुल सही है कि अगर बटोगे तो कटोगे और ना हम बटेंगे ना कटेंगे। इसकी माँ का भोला चेहरा। आप एक सीनियर प्रवक्ता हैं और एक सीनियर अधिवक्ता भी है। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। अजीत पवार ने इस नारे से किनारा कर लिया है। वो कहा कि महाराष्ट्र में वो नहीं चलेगा। इट इज द एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर भारतीय जनता पार्टी। दैट्स द स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं, इट इज नॉट। इट इज नॉट। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबको जोड़ना, सबको जोड़ना। हम कहेंगे कि मत बटो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो। और मैं इतना ही कहूंगा, अजीत पवार जी की बात का सह सम्मान कहता हूं। ये सोच जो हमारी सोच है उससे मेल नहीं खाती है। तो फिर साथ में क्यों है मेल नहीं खा रही है सोच तो? फिर साथ में क्यों है मेल नहीं खा रही है सोच तो भाई? गुड क्वेश्चन। आप खुद बोल रहे हैं कि सोच मेल नहीं खा रही है, साथ में क्यों है आप? ये तो हमारी मैं बताता हूं, ये तो मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए फिर। हाँ बोलिए। अरे सुनिए आप। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। सुनिए, यही सवाल वीर सावरकर जी, माफी वीर है, लेके जाइए, अभी आप बैठे यही सवाल पूछिए उनसे। अरे अब सुनिए, बार बार पूछा मैंने सुनिए, और डंके की चोट पे पूछा, इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूं। अगर ये सोच मेल नहीं खाती तो अलायंस क्यों है ये आज? मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपकी बात आप उनको मना करते हैं कि आप प्रचार के लिए बचाइए नवाब मलिक के, जिसको हम दाऊद का गुर्गा कहते हैं, आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, और आशीष शेलार कहते हैं वो दाऊद का गुर्गा है। और आप जाके आपका डिप्टी सीएम अजीत पवार उनके लिए वहां पे कैंपेन करता है। मतलब कमाल है, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये जवाब पूछेगी भाई जनता। ऐसे नहीं, ऐसे राजनीति नहीं होती देश में। आपको जो कथनी और करनी में एक आपको रखना पड़ेगा, विरोधाभास है। आप ये भगवान क्या जुल्म है। जी अमीश भाई, थोड़ा सा सह सम्मान एक बात आपसे भी कहूं, हमें जैसे आपसे राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्रकारिता करिए, आपको हक है। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहना था, मैंने कहा
हमारा नारा है बटोगे तो कटोगे, ये हमारी सोच भी है, हम जोड़ेंगे। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा आपको राजनीति नहीं सिखा रहा, लेकिन एक मिनट, एक अनुभव से बोल रहा हूं कि ऐसे राजनीति भी नहीं होती। जैसे उद्धव ठाकरे की, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की राजनीति नहीं चल सकती, वैसे ये सवाल है। अब मैं बात तो पूरी कर लूं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रुक करना पड़ेगा अपने, बात तो पूरी कर लूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव का मुझे करना पड़ेगा। एक सेकंड, आपके अलायंस पार्टनर है, थोड़ा मनमुटाव भी सही, लेकिन उनको भी हक है बोलने का। आज आपने फंसा दिया अमीश भाई, लेकिन ब्रिजमोहन जी, मतलब आप लोगों ने सौगंध खा रखी है कि बीजेपी को आप इस चुनाव में पानी पिला पिला के एम्बैरेस करेंगे, कभी नवाब मलिक के विषय पर, कभी बटोगे तो कटेंगे के विषय पर। असल में आप साथ है किसके? आज सच बता दीजिए हमारे सब पब्लिक के सामने। नहीं आप खेल किसकी तरफ से रहे हैं? अमित जी पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि एनडीए में पूरी तौर से अपने विचारों को और अपनी विचारधारा को पार्टी के साथ लेकर चलने की पूरी तौर से स्वतंत्रता है जी। और उसके अंतर्गत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। एक की विचारधारा दूसरे को ऊपर स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी बात की है, उनका जो नारा है, निश्चित रूप से वो उस पर उनका अपना कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट पे वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसका हम लोग आदर करते हैं। लेकिन वहीं हमारे नेता ने जब बोला, ये कमाल का आदर है। अजीत पवार हमारे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम मैं उस नारे के साथ नहीं हूं भैया, ये कमाल का आदर है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये कैसा आदर है? उन्होंने ये कहा कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता के बीच में शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। तो मतलब बीजेपी गलत ट्रैक पे है। उन्होंने तो मतलब आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी गलत ट्रैक पे है। मुद्दा बीजेपी का नहीं अमित जी, मुद्दा बीजेपी के गलत ट्रैक क्या होने का नहीं है। मुद्दा ये कि बीजेपी ने ऑलरेडी इस मुद्दे को स्वीकार किया हुआ है और इसको पूरा देश जानता है, तो हम लोग भी जानते हैं इसमें गलत क्या है। आप मान रहे हैं बावजूद भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। खाओ मां कसम। ब्रिजमोहन जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक छोटा सा सवाल है। आपने बोला ना कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी वो आपकी सहयोगी पार्टी नारा महाराष्ट्र में बार बार लगा रही है, तो गलत ट्रैक पे तो हुई, सही ट्रैक तो नहीं मानेंगे ना इसको? बात तो सही है। अरे उनका ट्रैक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नारा दिया है, उनका विश्वास है इस नारे के ऊपर। आपका विश्वास नहीं है और उस नारे के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। आपका विश्वास इस नारे पे नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना कि हम महाराष्ट्र की जनता, चूंकि अजीत पवार लगातार जनता के बीच में काम करते हैं, उनको फीडबैक मिला है, तो अगर मतलब बीजेपी गलत रही है, हम अपने सहयोगी दल को नहीं देंगे तो अजीत पवार को फीडबैक मिला कि बीजेपी का ये नारा सही नहीं है, बीजेपी गलत ट्रैक पे है, यही कहना चाह रहे हैं? ये गलत टेक आप यूज कर रहे हैं। दादा ने ये बिल्कुल नहीं कहा। दादा ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि महाराष्ट्र की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। अब ये जानकारी हमने दी है, उसके बाद हो सकता है हम सब लोग बैठ के इस रणनीति पे फिर से विचार। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इस नारे पर पुनर्विचार करना चाहिए बीच चुनाव में। आपको लगता है इस नारे का नुकसान हो सकता है बीजेपी को? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब ये अभी तत्काल इस बात को कहना कि नुकसान होगा यानी ये बात मैं इस पे अभी तत्काल कोई अंदेशा आपको नुकसान होगा, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं अंदेशा है कि महायुति का गठबंधन अजीत पवार पूरी को तौर से एक अंदेशा साथ है इससे किसी प्रकार का ये इसका नारे का नुकसान हो सकता है। इसके मायने क्या है? देखिए, जो बीजेपी कह रही थी बटोंगे तो कटोंगे, लेकिन यहां तो उनके अलायंस में ही बटना कटना हो रखा है। फराज किद भाई, आज खुश तो बहुत होंगे आप। अमीर जी, हम तब से खुश हैं जब से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने जून 2024 में जब से इनसे मुजरा करवाया है।